ठीक है। देखो हम लोग बताते हैं जैसे कि हम लोग को दिया गया 1.3 का पहला प्रश्न से निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और इसका हम लोग को प्रसार को देखना है कि प्रसार हमारा क्या है, किस प्रकार का भिन्न है, शांत है या अशांत है। और शांत और अशांत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करना होगा, भाग देना होगा। भाग देना होगा तो भाग देने के लिए हम लोग क्या करें, कोई इसमें हम लोग को 36/100 है, 1/11 है, 4×1/8 है, कुछ भी होगा हम लोग को उसको भागा दे देना है। तो भागा दे कैसे देखेंगे हम, तो इसी से लेके चलते हैं। 8 है, 8 से 32, 32 से कितना हो गया 33/8। हम इस सबको बनाई तो आसान था, इसलिए इसको लेके चलते हैं 3 नंबर का। तो हम लोग कहता हूँ कि 8 से 32 से 33/9। तीसरा नंबर का हम सोल्व करके देख लेते हैं। 8 से 32 से 33, 33 बटा हो गया 8। अब इसको हम लोग को दशमलव प्रसार इसका शांत है क्या अशांत है, सो हमको देखना है। अब देखो 8 को भागा दो 33 से, 8 से भागा दे 33 को। आप देखो 8 का 8 चक 32, 8 चक 32 बचा कितना 1। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्या लगाएंगे दशमलव, तब फिर 8 है कम, यहाँ आएगा 0, 8 है कम, 8 बचा कितना 2। एक दशमलव दिए है, फिर आएगा क्या 0, तो होगा हम लोग का 0। 8 दूना 16, बचा कितना 4। दशमलव बार बार नहीं लगा सकते, दशमलव बार बार नहीं लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 0। 8 बचे 40, ये कट गया ना, कट गया, कहीं ना कहीं जाके शांत हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा है, ये हमारा शांत है। कैसा है, शांत है। और जो नहीं कटेगा उसको लोग जो चलते रहेगा बार बार रिपीट होते रहेगा उसको बोलेंगे अशांत है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, हम चलते तो यहाँ दिया गया है। आप जानते हैं कि 1/10 1/7 बराबर 0.142857 है। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हम लोग को एक साथ नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतना बटा इतना बोल दिए, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, इतना बड़ा संख्या इसको हम लोग भागने देना है, डायरेक्ट बताने बोल रहे हैं। क्या आप संभव है, बता सकते हैं, बोले हाँ बता सकते हैं। जैसे हम लोग हल करें, क्या करेंगे हल। हम लोग को दिया कौन सा संख्या दिया है, हम लोग को दिया है 2/7, फिर दिया हम लोग को 3/7, दिया है 4/7, 5/7, फिर दिया हम लोग को 6/7, यही दिया है। हम लोग को देखो 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, 0.142875 दिया कि नहीं। अच्छा बताओ 2/7 को हम लोग 2 को अगर साइड कर दें तो इसको 1/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2/7 में 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा और 7 को गुना कर देंगे उससे, है कि ना। तो हम लोग हो गया 2/7। इसको हम लोग 3 को लिखना चाहे 3 गुना 1/7 होगा, इसको लिखना चाहे 4 गुना 1/7 होगा। समेत हम लोग को 1/6 1/7 हम लोग को दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना। 2 से गुना करेंगे 3 से 4 से 5 से 6 से, सब में 1/7 दिख रहा है। यहाँ अगर लेना चाहे तो 6 गुना 1/7, सब में 1/7 दिख रहा है। लेकिन 1/7 का वैल्यू हम लोग को दिया गया है और 2 से डायरेक्ट गुना कर दे, होगी मेरा आंसर। आप कैसे करेंगे, जैसे हम लोग को दिया है 2 का 2 रहेगा, 1/7 का वैल्यू कितना दिया 0.128557। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप इस पर क्या लगा लें 4 दे रहे छोड़ देने 0.142857 और इस पर लगा दिया है हम लोग को 12 यानी कि रेखरी। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग क्या करें, इससे गुना करो। अच्छा देखो 2 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 का 4 भागे तो कितना बचेगा 1, 2 बचे 10, 1 बचे 11 के हाथ में कितना बचेगा 1, 2 × 16 एक बाकी है था 17 हाथ में 7 हाथ में 1, तो 2 दूना 4 एक बाकी कितना हो गया 5, 2 चक 8 और 2 एक कम 2 और दशमलव का दशमलव और रहेगा 0, कितना हो गया आ गया आंसर। उसी तरह हम सभी संख्याओं को हम गुना करते जाएंगे, कोई दिक्कत होगा कोई भी संख्या इसको बता जिसमें दिक्कत होगा आराम से हो जाएगा। हमको अगर 5 से करना है तब कैसे करेंगे, देखो हम 5 को 5 रख दिए 0.142857 हो गया, इस पर लग गया बल। अब गुना करो 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 5 25 25 से 3 28 के 8 हाथ में 2, 5 8 40 40 से 2 42 के 2 बाकी हाथ में 4, 5 दूना 10 10 और 4 14 के 4 भागे हाथ में 1, तो 5 चक 20 20 और 1 कितना होगा 21 के एक हाथ में 2, तो 5 का 5 और 2 कितना होगा 7 और 0.0 रहेगा, इस पर लग गया बार। ये हो गया हम लोग आंसर। क्या कोई दिक्कत है, आराम से हो जाएगा, बन जाएगा। इसको उतारना है, उतारना है तो उतार दो, इसे बना लिया है। चलो देखो इसमें हम लोग को दिया गया है
क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो अभी तक जितना प्रश्न पढ़े सब आसान था, बनाने लायक था, कोई भी आदमी बना सकता है। इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न जो दिया गया ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। पिछले बार का लगातार 2 बार जो एग्जाम दिया, दोनों बार पूछा है √3 रूट इसका 0.6 का 0.3 का भी हाल फिलहाल जो 9 क्लास का जो एग्जाम हुआ, 9 क्लास का हाल फिलहाल जो भी ना हुआ झारखंड बोर्ड का, उसमें प्रश्न आया ये सब, और यहाँ CM स्कूल में पूछता है, इसलिए फिक्स है ये एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को क्या करना है कि P और Q एक पूर्णांक है, कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा, और Q जो है 0 नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक में है लेकिन Q 0 नहीं है, सो बोल रहा है, तो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम लोग को होता है 0.6। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन का 0.6 पर लगा हुआ है हम लोग को बार, इसको कैसे सॉल्व करें P/Q के रूप में, यानी कि बट्टा के रूप में, परिमेय के रूप में, है ना, P/Q के रूप में हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं हल। इसमें देखो अगर हम लोग मानते हैं कि x बराबर 0.6 पर लग गया है बार, माने कि x के बराबर है 0.6 पर बार जो लगा हुआ है वो x के बराबर मान लिए, मैथ तो मानने पर ही चलता है, हम मान लिए कि x बराबर ये है। अच्छा बताओ अगर 6 पर लगा हुआ है बार, इसका मतलब क्या होता है, एक ठो लगेगा, नहीं लगेगा एक ठो नो, अब तो शॉर्टकट में आ गया, तुम शॉर्टकट लाओ काम करेगा। जब हम लोग का ऑब्जेक्टिव देगा तो उसका नियम भी बताइए दिए, कल आज भी बता देंगे, लेकिन जब आपको बनाना हो तब कैसे बनाएंगे। तो हम लोग 6 पर लगा है बार, इसका मतलब होता है कि 6 बार बार आ रहा है। याद करने का तरीका उस तरह आपने करें, बार लगा हुआ उसको ऊपर के ऊपर कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग रेकरिंग कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं। तो ये बार है यानी कि 6 पर लगा बार, यानी कि बार बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 आ रहा है, लगातार आ ही रहा है, आ रहा है। इसको मान लिए हम समीकरण, क्या मान लिए, समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, समीकरण 1 में कितना अंक के बाद देखो हम लोग को दशमलव के बाद कितनी संख्या लगल है, एक संख्या ना, तो इसको एक संख्या है, जिसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, अगर 2 पॉइंट रहता तो 200 से गुना करते, 3 अंक रहता पॉइंट के बाद हम 3 अंक से गुना करते, हम मेरा 1 अंक है इसलिए 1 से गुना कर, क्या होगा 10 से गुना करने पर, 10 से गुना कर दिए। अच्छा देखो समीकरण 1 में कितना है, 10 से गुना करें, 10 को 1 से गुना करें कितना होगा, 10 1 होगा बराबर। देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या रहता है, हम मानते हैं कि 5 दशमलव कुछ भी ले लेते, 6 ले लेते, 5.6 ले लेते हैं, हमको 10 से गुना करना है, कितना गुना करना है, 10 से गुना करना है। तो 10 से गुना करने के क्या कर रहे हैं, 0 को 6 से गुना करते क्या होता है, 0 को 5 से गुना करते क्या होता है, 0 होता है। आप 1 को जब 6 से गुना करें क्या होगा, और 1 को 5 से गुना करते क्या होता है, आप 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5 हो गया, ऊपर में क्या दशमलव, क्या अंक के बाद दशमलव, तो हम क्या करते हैं 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, आने क्या हो गया हमारा आंसर 56 हो गया, क्या हो गया, आने की जब 10 1 से गुना कर 10 से गुना करता है तो 1 0 के बाद 1 अंक घस जाता है, दशमलव में 1 अंक क्या होता है, घस जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ हम 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करें तो मेरा दशमलव क्या होगा, 1 अंक घस के क्या होगा, 1 अंक खिसक जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 6 दशमलव पॉइंट के बाद अब जो इधर 6 आ गया तो पॉइंट 0 को मत हो रहा, ये हम 6 इधर ले आए तो 0 को मत हो रहा, नहीं रहा, तो 6.66666 होगा। यहाँ तक दिक्कत तो मेरा होगा क्या, ये चलते रहेगा, इसको मान लिए समीकरण 2, क्या मान लिए समीकरण 2। आप समीकरण 1 में निकल गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। आप समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में यहाँ बनाते हैं ताकि वहां नीचे कटे ले। देखो हम लोग क्या दिया गया समीकरण 2 में, क्या दिया है समीकरण 2 में हम लोग को दिया है 10x बराबर 6.666 यही दिया है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का क्या दिया इसमें समीकरण 1 में हम लोग को दिया है x बराबर 0.66666 यही दिया है। इसको अगर हम लोग घटा देते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग का समीकरण 2 था और ये हम लोग का समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए। आप इसको घटा दो तो हम लोग कुछ भी संख्या होगा, मेरा सेम संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेम। यहाँ 0 का 0 होगा, 0 0 0 0 और यहाँ बच गया कितना 6, कितना बच गया, सब में 6 6 6 6 था, 6 6 हट गया, बचा सिर्फ क्या 6 बचा। यहाँ 10x में से 1x चल जाएगा, कितना बचेगा, ये घट रहा है मेरा, तो 10x में से 1x चल जाएगा, कितना बचेगा 9x। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप पॉइंट के बाद 0 को महत्व है नहीं है। अब हमारे पास बचा कितना 9x बराबर कितना बचा 6। और हम लोग क्या करेंगे x बराबर तो 6 बटा क्या आएगा 9 आएगा, तो काट दो, 2 का हाँ सर पाढ़ा, वही आ गया सर। 2 का पाढ़ा 3 का पाढ़ा 3 दूना 6 और 3 का पाढ़ा 3 तिया 9। इसका आंसर कितना आएगा x बराबर 2/3 वो तो आएगा, लेकिन नियम यही है बनाने का और इसी से ही बनाना होगा। तुम जो सी वस्तु की बात कर रहे हो ना, उसमें इसी से ही पढ़ना होगा, उसमें कोई उपाय नहीं है तुमको, तरीका ही है। वो शॉर्ट ट्रिक हमें बताते हैं, पहले इसको उतार लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है कि 0.47 पर लगा हुआ है हम लोग को बार, यही लगा हुआ है। हम लोग क्या किए कि माना x बराबर 0.47474747, ताकि हम लोग को कितना दिया है 0. ये तो हम लोग को बन गया, ये तो हम लोग बन गया, इसको हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग कितना दिया 0.47 पर लगा है बार, आने की 47 पर बार लगा, दोनों संख्या पर बार लगा लेंगे, आने की दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कितना आ रहा है यहाँ तो पहले समझो, पहले फिर बात उतारना। यहाँ 0.47 है और 47 पर बार लगा हुआ है, यानी कि 47 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और ये चलते रहेगा, क्या रहेगा चलते रहेगा। इसको मान लीजिए समीकरण क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे 100 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में क्या है x, इधर करेंगे कितना होगा 100x बराबर, इधर करेंगे कितना होगा, हम पहले क्या बताएं, अगर हमारे पास देखो 0.47474747 बार बार लगातार हमारा चलिए रहा है। तो पहले क्या बताएं, हम बोले कि देखो हम लोग किससे गुना करें 100 से, आने के 2 जीरो, और जब 2 जीरो से गुना करें मेरा पॉइंट जो होगा 2 अंक के बाद घसक जाएगा, कितना के बाद घसक जाएगा 2 अंक के बाद घसक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ना लगा कहाँ लगा देंगे, यहाँ ना लगा क्या करेंगे, हम डायरेक्ट संख्या को 47 लगा के डॉट 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 के क्या करेंगे, हम लोग पास 0.47 था, तो हम क्या करें 2 अंक के बाद पॉइंट को घसका देंगे, क्योंकि हम 100 से गुना कर दिए, क्योंकि जब 10 से गुना करें तो 1 अंक घसकेगा, 2 से गुना 2 अंक से गुना करें यानी कि 100 से गुना करें तो 2 जीरो घसकेगा, घसक गया, तो मेरा आगे कितना 47.47, ये मान लिया समीकरण 2। कोई दिक्कत, आप क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। हम करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर आप समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है हम लोग का 100x बराबर 47.47474747, और यहाँ हम लोग का है कितना, ये हम लोग का समीकरण 1 में है x बराबर 0.47474747, ये लगातार चलते रहे, लगातार चलिए रहे। आप घटाने के लिए ये नहीं करना, आप तुम लोग क्या करना, यहाँ 7 हटा देना, खाली 4 ले लेना, ऐसा नहीं पूरा लिखना, तब घटाने तुमको आसानी होगा कि नहीं। जो संख्या मेरा है टोटल संख्या लिखेंगे 47 से 27 पूरा लिखेंगे, है कि नहीं, तो हमारा हो गया इतना। आप देखो इसको घटा दो, क्या करेंगे घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे। आप घटाएंगे देखो 100x में से x जाएगा, कितना बचेगा 99x, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो 47 अच्छा देखो 47 घटेगा तो यहाँ 0 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, लेकिन संख्या सब सेम है कि ना, तो सब क्या बनेगा 0.10
देखो 47 में से 0 जाएगा, ध्यान कितना बचेगा? 7। बचेगा। आप देखो ये पॉइंट के पास 0 का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है, पॉइंट का 0 का कोई महत्व नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 99 x बराबर 47 होगा। आप क्या करेंगे? x को x रख लेते हैं बराबर 47 बटा 99 गुना में क्या आएगा? भागा में कुछ कटेगा, कुछ कटेगा नहीं।